बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम भारत। जो नए मेरे व्यूअर्स आज मुझे देख रहे हैं वेरी फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए जनाब मुझे न्याज बालम कहते हैं। न्याज बालम ऑफिशियल ये मेरा चैनल है और मैं प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ करता हूँ। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन, पाकिस्तान के ख्वाबों को बिखेरने वाला, पाकिस्तान की खुशियों को तितर बितर करने वाला, पाकिस्तान की रंग में भंग डालने वाला बहुत बड़ा मुल्क गो के पड़ोसी है, मगर उसे अपने बड़े होने पर, अपने हुजम पर, अपनी आबादी पर उसे बहुत मान है, टसल है। वो जो एक टीज है वो आज तक भारत के दिल से, सीने से नहीं निकली, ना भारत के ना भारतीयों के। और बिलखुसूस जो भारतीय हुकूमत मौजूदा नरेंद्र सिंह मोदी की है, ये तो यूं भी पाकिस्तान की कट्टर मुखालिफ हुकूमत है और वो इसका भरपूर इजहार करती आई है। अब भी आप जानते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत ने जो नेगेटिव रोल अदा करना था वो किया और ये अभी तक लटकी हुई है, अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कुछ भी। आईसीसी से कुछ इस हवाले से एलामिया या कोई सुनगुन जो है वो नहीं आई। ज़राए से जो है वो तमाम तर मालूमात अब तक जो आई हैं फ्यूजन की या हाइब्रिड मॉडल की, ये तमाम बातें जो है अभी तक ज़राए से आई हैं। आईसीसी अभी तक चुप है और वो इसीलिए कि अज़ली दुश्मन भारत वो अपनी जो नापाक साजिशें हैं उनके दर पे है और वो उनको एक के बाद दिगरे जो है वो खेल खेलता रहता। मगर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये देखिए कि ये हमारा जो अज़ली दुश्मन, हमारे हर रंग में भंग डालने वाला, हमारी खुशी से जलने वाला और हमारे बुलंद मकाम की तरफ हमारी परवाज में हमारे पर काटने की ख्वाहिश रखने वाला अज़ली दुश्मन भारत, उसे आज पाकिस्तान की जानिब जो है उसकी उम्मीदें बंध गई हैं। अब उसे पाकिस्तान से तवक्कुआत जो है वो बंध गई हैं और पाकिस्तान उसके लिए अब एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होने जा रहा है। लेकिन यहाँ आज मैं भी पाकिस्तानी शेरों से, मेरे शाहीनों से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, कप्तान रिजवान से और बाबर आजम से, पूरी टीम से, शाहीन आफरीदी और साइम अयूब, मैं आप सबको आज एक जो है वो फरमाइश, एक मुतालबा करने जा रहा हूँ, बल्कि आपके आगे एक अपनी रिक्वेस्ट रखने जा रहा हूँ कि आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये वनडे सीरीज के बाद में जो 2 टेस्ट मैचेस होने हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये मेरे बंधे हाथों की लाज रखिएगा। अगर आप पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका से जीत लेते हैं तो खुदारा मेरे बंधे हाथों की लाज रखना, दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से हार जाना। ये सीरीज आपने भारत को जिताने के लिए, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाने के लिए आपने ये साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश नहीं करना। आपने ये 2 मैचों की सीरीज आप चाहें तो 2-0 से भी हार जाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूंगा और मैं अपनी कौम को भी समझाऊंगा कि जो हमारी खुशियों को गम में और तकलीफ में और रंज में, अलम में और मुश्किल और उलझन में तब्दील करने का ख्वाह रहा है हमेशा और करता आया है, आज उस हाथी की दुम जो है वो हमारे पैरों के नीचे है। तो रगड़ देना मेरे भाइयों, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, साइम अयूब, आप सब से मेरी विनती है, इस हाथी की नाक में, सूंड में चूंटी बन के घुस जाओ और इसकी मौत का परवाना जो है वो साबित होना। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने दोनों टेस्ट मैचों में नहीं जीतना। आप अगर दोनों भी हार जाएंगे, आई डोंट केयर, लेकिन आपने दोनों टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को हराने नहीं है। अगर आप जीत भी रहे हों तो लास्ट मोमेंट पे आके आपने वो मैच जो है वो अपने आप से दे देना है, नहीं जीतना साउथ अफ्रीका से आपने। क्यों कि हमारी इस जीत का, पाकिस्तान की इस जीत का फायदा असली दुश्मन भारत को होगा।
जो इस वक्त जो है वो पॉइंट्स टेबल मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि इंडिया जो न्यूजीलैंड के हाथों होम सीरीज में उसको व्हाइट वॉश हुआ, जो शिकस्त फाश हुई, उसकी वजह से ये WTC में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पे एवरेज में बहुत नीचे आ गया है। अब साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो नंबर 1 पे है 63.33 पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका इस वक्त WTC की पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 है। और नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है 58.89 पॉइंट्स के साथ, और नंबर 3 पे है इंडिया जो कि 55.89 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पे है। अगर पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा देती है तो ये भारत को WTC के फाइनल में पहुंचा देगा। दोस्तों, जब इंडिया की टीम रवाना हुई थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेलने के लिए, 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर सीरीज खेलने के लिए, 5 टेस्ट मैचों की, उस वक्त इंडियन मीडिया जो रहा था कि इंडिया की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से जो है अगर जीत जाएगी तो WTC के फाइनल में पहुंच जाएगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तीसरी मर्तबा मुसलसल इंडिया की टीम पहुंचेगी। लेकिन फिर जो इनको न्यूजीलैंड के हाथों इंडिया में इनको होम सीरीज में शिकस्त हुई, उसके बाद में अब ये जो 4-1 से जीतने के ख्वाब देख रहे थे, उसमें शुरू में अब तक 3 जो टेस्ट मैच हो चुके हैं उसमें से एक पहला इंडिया ने जीता था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने, और तीसरा ब्रिस्बेन में जो है वो ड्रॉ हो गया था। तो ये जो 4-1 से इनकी जीतने की एक उम्मीद थी, एक ख्वाहिश थी, वो इनकी जो है वो खाक में मिल गई है और मट्टी में मिल गई है। इसलिए अब इनके लिए पाकिस्तान बड़ा अहम हो गया है। अब ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि ए भगवान, ए प्रभु, ए प्रेमानंद, वो अब इनके जो है वो तबले बजने लग गए हैं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 2-0 से अगर हरा दे तो इंडिया, अरे भाई क्यों हरा दें, हरा देते हम, मगर अब नहीं हराएंगे। अब तुम्हारा प्रभु और प्रेमानंद जो है उनको लेके आओ कि वो आपको जो है वो करिश्मा करके दिखाएं, और बिना पाकिस्तान की मदद के श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। हो सकता है ऐसा कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दे? नहीं होगा ऐसा नामुमकिनात में से क्रिकेट है, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी पाकिस्तान से उम्मीद है वो पूरी ना हुई भाया, वो अब ना पूरी होने देवेंगे हम। इब ना हो गए भैया, इब हमने कह दिया है, मैंने अपने शेरों को कह दिया है, मैंने रिजवान को भी कह दिया है, मैंने बाबर को भी कह दिया है, मैंने शाहीन शाह अफरीदी को भी कह दिया है, मैंने सैम अयूब को भी कह दिया, भाई मैंने सबको कह दिया है कि इब जो है इनके खाक में मिला देना अजाइम, इब ना जीतना साउथ अफ्रीका से। मेरे इंडियन दर्शकों से माजरत के साथ, वी आर वेरी मच स्पोर्टिंग नेशन एंड वी ऑलवेज परफॉर्म लाइक स्पोर्ट्समैन। हमने हमेशा स्पोर्ट्स को जो है वो सरबुलंदी दी है, मगर आपने, आपकी हुकूमत ने, आपके बोर्ड ने, आपकी क्रिकेट टीम ने, आपकी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने हमेशा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तान की हुर्मत को, पाकिस्तान की नेक नामी को धचका पहुंचाया है। हम अब भी ये तमाम इसको आप जोक समझें, हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे एक तस्वुर ये भी है, एक समझा ये भी जाता है कि दुश्मन मरे खुशी न करिए क्योंकि सजना भी मर जाना। तो हम कभी साजिशें नहीं घड़ते, हमने ये सिर्फ जो कुछ मैंने कहा ये दैट वाज जस्ट लाइक जोक। टीम अगर हमारी जीत रही होगी तो हम यकीनन जीत के लिए जाएंगे, भले उससे आपको फायदा ही क्यों ना हो। हम आपको फायदा अगर पहुंच रहा है तो हम उसका जो है नेगेटिव अंदाज में रास्ता नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको भी कोई शर्म आनी चाहिए, कुछ हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कभी आप भी कर लिया कीजिए कि सारा कुछ जो है वो लोगों से उम्मीद रखते हैं, औरों से उम्मीद रखते हैं, और खुद आप में कुर्बानी देने का कोई जज्बा नहीं है। आप स्पोर्ट्स के लिए कभी झुके नहीं, कभी आपने आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, कभी नहीं कहा कि नहीं यार पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, छोटा मुल्क है, हमारा हक है कि हम इसके सर पे शफकत का हाथ रखें।
आप खामखा के फजूल के इल्जाम जिनके कोई आपके पास शवाहिद नहीं है, और आतंकवादी आप खुद हैं, और आतंक का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे बिला वजह का लगा लगा के आप स्पोर्ट्स को खराब कर रहे हैं। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। सुधर जाओ कि इसी में आफियत है, इसी में देखिए पाकिस्तान और भारत मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, मिलकर चलेंगे तो हम सारी दुनिया की क्रिकेट को जो है वो तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एक 1.5 ईंट का मंदिर जो है वो बना के और हमारी मस्जिदें ढाते चले जाएंगे तो फिर आप कब तक रहेंगे? एक दिन आप भी ढेर हो जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।